हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में। लेकिन किसका वर्गीकरण? तो मैटर, द्रव्य जिसको हम कहते हैं, जो केमिस्ट्री का एक बेसिक वर्ड है जिस पर हम पूरी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि हम क्या बोल सकते हैं, ये केमिकल एनालिसिस ऑफ मैटर का केमिकल एनालिसिस है। ये द्रव्य का, पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण है ये। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इसके क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन में हमें पता चलेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया को हम कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और ये पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? तो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। मैटर मीन्स क्या है? द्रव्य जिसको हम कहते हैं, और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ऐसे ये सब एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। तो जो मैटर है एक्चुअली में क्या है, द्रव्य क्या है? तो सारी वो चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे ले लें या पत्थर ले लें, कोई भी चीज़ हम ले लें, सारी चीज़ें जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आता है। द्रव्य के अंतर्गत आता है क्यों? तो यहाँ पे देखो, सभी के पास क्या होता है? मास होता है। मास मीन्स क्या है? एक उसका वजन होता है। सभी द्रव्य के पास क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है, जिसको हम कहते हैं आयतन। स्थान घेरता है, कोई भी द्रव्य हो वो स्थान घेरता है। स्टेट मतलब क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। और फिर हम किसी भी पदार्थ को छू करके बता सकते हैं कि वो हॉट है या कूल है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो ये सारे जो नेचर हैं किस में होते हैं? तो मैटर में होते हैं, जिसको हम कहते हैं द्रव्य। यानी ये सारी मैटर जिसमें, सारी प्रॉपर्टी जिसमें है उसको हम द्रव्य बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब आते हैं जो मैटर हमारे पास है, इसको किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहला फिजिकल एंड सेकंड है केमिकल। जो फिजिकल है वो तीन भाग में डिवाइडेड है। यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम किसी द्रव्य को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। तो यहाँ पे सॉलिड जिसको हम कहते हैं ठोस, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O, तो जो H2O होता है वो अगर एक दूसरे से क्लोजली अटैच है तो वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अगर H2O क्लोजली अटैच होते हैं तब वो कौन से फॉर्म में हमें मिलेंगे? आइस, बर्फ। तो यहाँ पे जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम और जो उनका साइज है वो क्या रहता है, शेप जो होता है वो क्या हो गया यहाँ पे? फिक्स होता है। तो अगर हम किसी ठोस के बारे में बात करें तो इनका जो आयतन है और जो आकार है वो दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, किसी प्रकार का उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड का क्या है कि आयतन फिक्स रहता है। अगर हमने 100 ml लिया है तो 100 ml ही होगा। लेकिन यदि उसको हम किसी मेजरिंग सिलेंडर पे ले लें तो उसका जो शेप है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यदि उसको हम किसी प्लेट पे ले लें तब वो गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। हम जिस भी शेप में चाहे उसको ढाल सकते हैं। तो उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो
फिक्स रहता है। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में क्या होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, उनके बीच में एक दूरी रहती है। मैंने कहा कि सॉलिड में पूरी तरह से क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। लेकिन हम वाटर के बारे में बात करें, लिक्विड के बारे में बात करें, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस रहता है, पूरी तरह से ना तो क्लोज रहते हैं ना ही एक दूसरे से फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विड कंडीशन में होते हैं, इनका वॉल्यूम और जो इनका जो शेप होगा वो दोनों फिक्स नहीं रहते हैं। वॉल्यूम फिक्स होगा जबकि शेप जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं गैस के बारे में, तो यदि हम H2O ले करके, हमने लिक्विड लिया हुआ है, वाटर यानी कि जल लिया हुआ है, यदि उस H2O को हम हीट करेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो जब वेपराइज होगा मतलब क्या है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वे एक दूसरे से क्या हो गए, पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन वहाँ पे नहीं है। तो ये होती है गैसियस फॉर्म। और गैसियस फॉर्म में क्या होगा, इनकी जो वॉल्यूम होगी, ये वॉल्यूम और जो शेप है ये दोनों ही क्या रहते हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं रहते हैं। वॉल्यूम जो होगा ये कम ज़्यादा होगा, जो उनका शेप है वो भी कोई डिसाइडेड नहीं रहता है, वो जिस सिस्टम में रहेगा उस हिसाब से उसका शेप बन जाता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड में जैसे मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से क्लोजली अटैच रहते हैं, इनका वॉल्यूम और जो शेप होते हैं ये पूरी तरह से फिक्स रहते हैं। अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक क्लोज, पूरी तरह से क्लोज नहीं रहते हैं। इनका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स रहता है, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो गैस है इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से पूरी तरह से फ्री रहते हैं, पूरी फ्रीडम यहाँ पे रहती है मॉलिक्यूल्स की, और इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता है और शेप भी फिक्स नहीं रहता है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये किसका क्लासिफिकेशन था, भौतिक, फिजिकल क्लासिफिकेशन था, किसका, मैटर का। यदि मैटर का हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तब यहाँ पे क्या मिलेगा, केमिकल वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कंपाउंड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड हो गए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम केमिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल से ही पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है। तो यहाँ पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन इसका है वो दो तरह से है, एक है प्योर और दूसरा है मिक्सचर। अब जो प्योर केमिकल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सोडियम, लिथियम, H2O, हाइड्रोजन। अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ सोडियम होगा, सिर्फ सोडियम, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा। लिथियम के बारे में बात करें उसमें सिर्फ लिथियम होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। यदि हम बात करें H2O के बारे में तो सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसमें ऐसे नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया है और कोई उसमें कंपाउंड घुस गया, ऐसा नहीं, सिर्फ H2O मतलब H2O, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि प्योर फॉर्म में है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, पूरी तरह से शुद्ध फॉर्म में है। लेकिन प्योर फॉर्म में जब ये हमारे पास केमिकल्स होते हैं तो इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अब जो एलिमेंट है ये क्या होगा, तो जो एलिमेंट होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होगा, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है H2, अब H2 में क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु प्रेजेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। कॉपर में सिर्फ कॉपर रहेगा, ये एलिमेंट है। एल्युमिनियम में सिर्फ एल्युमिनियम रहेगा, एलिमेंट है। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन रहेंगी, ये भी एक एलिमेंट है, तत्व, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तब वहाँ पे हम तत्व शब्द का उपयोग करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं इसमें ये 3 भाग में डिवाइड होता है।
3 भाग में डिवाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल। अब यहाँ पे मेटल क्या होते हैं, तो मेटल मतलब हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ा हुआ है मेटल के बारे में कि मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसमें एक चमक होती है, ये कंडक्टर होते हैं, उसको पीटने से आवाज़ करता है, उसमें एक डक्टाइल नेचर पाया जाता है। हम बहुत तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्म में, केमिस्ट्री के फॉर्म में एक अच्छा सेंटेंस यदि हम देखें तो ये बोल सकते हैं कि मेटल वो होता है, धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखता है। अब जो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखता है उसमें क्या रहता है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। जैसे कि सोडियम में हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, मैग्नीशियम में हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एल्युमिनियम में हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे मेटल वो होगा, धातु वो होगा जो धनात्मक नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, जो किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण से इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। अब जो एलिमेंट है इसका एक और टाइप होता है नॉन मेटल। ये नॉन मेटल क्या है, अधातु जिसको हम कहते हैं। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर पाया जाता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल है वो टेबल के राइट साइड पे रहता है, लेफ्ट साइड पे रहता है, और जो नॉन मेटल है वो राइट साइड पे रहता है। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहता है, उसके बगल में मेटलाइड एलिमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मेटल में देने का नेचर है, नॉन मेटल में लेने का नेचर होता है, लेकिन इनके बीच में पाया जाता है मेटलाइड। और मेटलाइड क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंस होते हैं। देने का भी नेचर रहता है और लेने का भी नेचर रहता है, तो इसको हम कहते हैं मेटलाइड। जैसे कि आर्सेनिक, बिस्मिथ, इनमें क्या रहते हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, तो इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का ही नेचर पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेटलाइड, यानी कि उपधातु कहते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु। अब जो प्योर का एक क्लासिफिकेशन मैंने एलिमेंट बताया, इसका दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड मतलब क्या हो जाएगा, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, यानी कि उस यौगिक कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, H2O मैंने लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा हुआ है। अब जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड है, दोनों क्या हो गए, अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। H2O में एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे कंपाउंड क्लियर हो गया, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक जो कार्बन बेस्ड होते हैं, सारे जो यौगिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक कहते हैं। जैसे मीथेन ले लिए, एथेन ले लिए, एस्टर ले लिए, हम ग्लूकोज ले लिए, ठीक है, शुगर ले लिए, तो ये सब क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंस होता ही है, और जो कंपाउंड कार्बन पे आधारित होता है, उसका जो किसी भी कंपाउंड का मेन जो गुण होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कार्बन बेस्ड होते हैं, कार्बन डिसाइड करता है उसका नेचर क्या होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस होते हैं, जैसे CH4। कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये हो गया ऑर्गेनिक,
लेकिन हम यदि इसके दूसरे पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक, यानी कि कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी रूप में होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं साबुन, गैसों का मिक्सचर हो सकता है, अयस्क हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइड से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बॉक्साइड कहते हैं। हम आयरन सल्फाइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन प्रेजेंस नहीं रहते हैं, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं, 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के एलिमेंट्स, तब उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि FeS, आयरन सल्फर, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। कॉपर ऑक्साइड, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। कॉपर है और ऑक्सीजन है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है। तो इस तरह से कार्बन जब प्रेजेंस नहीं होते हैं तब उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, शब्द से स्पष्ट है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत प्योर का हमने क्लासिफिकेशन देखा हुआ है। अब जैसे प्योर का हमने इस तरह से देखा है, उसी तरह से जैसे मैंने कहा था केमिकल 2 टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्सचर। तो प्योर का तो हमने देख लिया, अब आते हैं मिक्सचर पे। तो जो मिक्सचर है ये 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर किसको बोलेंगे, सबसे पहले मिक्सचर किसको बोलेंगे, तो मिक्सचर क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक अनिश्चित मात्रा में एक दूसरे से मिले होते हैं, तब उसको हम कहते हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण कहते हैं हम। ये 2 टाइप के होते हैं, समांगी और विषमांगी, होमो और हेट्रो। अब यहाँ पे होमो क्या होगा, तो जैसे कि हमने लिया है वाटर, वाटर में हमने NaCl नमक डिज़ोल्व किया, तो हम बता सकते हैं क्या कि कहाँ कहाँ पे नमक के मॉलिक्यूल्स हैं, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है NaCl का H2O में, और हम बता नहीं सकते हैं कि उस पानी में कहाँ कहाँ पे नमक के कण हैं, ठीक है, नमक के पार्टिकल्स हम नहीं बता सकते। तो इसको हम कहते हैं होमो, यानी कि समांगी। नमक को हमने H2O में डिसॉल्व किया, समांगिक मिक्सचर तैयार हो गया। हवा में कई प्रकार के गैस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो वो हम बता नहीं सकते यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, हम क्लियर नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, समांगी। कांसा, ब्रॉन्ज आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर टिन को मिक्स करने से कांसा बनता है। तो यहाँ भी क्या हम बता नहीं सकते, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे टिन है, हम नहीं बता सकते। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमो मिक्सचर कहते हैं। लेकिन हेट्रो मिक्सचर क्या होगा, तो जैसे कि पानी में हमने ऑयल डाल दिया, हमने तेल मिला दिया पानी में, तो क्या तेल पानी में डिज़ोल्व होगा? नहीं। वहाँ पे हम बता सकते हैं यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, यूनिफॉर्मली वहाँ पे कोई कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। हम सिलिका यानी कि रेत को अगर H2O में डालें तो हम इजीली बता सकते हैं रेत का कण यहाँ पे है, यहाँ पे है, सिलिका यहाँ पे है, यहाँ पे, हम बता सकते हैं। यहाँ पे इजीली बता सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से इसके साथ में मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है, ये अपने रूप में ही प्रेजेंस होते हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को लें और यहाँ पे शक्कर ले लेते हैं, शुगर, सुक्रोज, तो यहाँ पे क्या होगा, नमक और यदि शक्कर ले लें, दोनों को मिक्स कर दे तो हम बता सकते हैं यहाँ पे नमक है, यहाँ पे शक्कर, सारा चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्लासिफिकेशन था मैटर का, द्रव्य का। और द्रव्य क्या होता है, तो हर चीज़ को द्रव्य माना जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थर हो, चट्टान हो, कोई भी वस्तु हो, सब द्रव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये द्रव्य का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और मैंने सफाई के साथ में पूरा इसको लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। जब भी मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, सारे ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक पे, नॉमेनक्लेचर, IPSC सिस्टम जितने हैं, पीरियोडिक टेबल, बहुत इजी वे में वीडियो आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा उसको, बिल्कुल मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि केमिस्ट्री बहुत आप लोग के लिए इजी हो सके। तो ठीक है बच्चों, जब भी आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं तब आप लोग
बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। उस बच्चे तक पहुंचना है जिसे केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।